हेलो दोस्तों, मैं सुपर एक्सप्लोरर आप लोगों के सामने फिर से हाज़िर हुआ हूँ एक नई कहानी को लेकर। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी है मेरे एक दोस्त की। मेरा दोस्त एक भोपाल में रहता था। वो बॉक्सर था, मतलब बॉक्सिंग सीख रहा था वो। और वो अपनी फील्ड में बहुत ही अच्छा कर रहा था। धीरे धीरे मतलब उसका सिलेक्शन भी हो गया था। डे बोर्डिंग से बोर्डिंग हो गया था। बोर्डिंग होने पे दोस्तों मतलब सरकार हॉस्टल प्रोवाइड हो जाता है और लड़का वहीं पे, जो प्लेयर होता है वो वहीं पे रहने लगता है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे करके जैसे वो अच्छा कर रहा था अपनी फील्ड में, तो उसकी तबीयत ख़राब रहने लगी एकदम से। सडन उसकी भूख प्यास ख़त्म हो गई। उसको मतलब कुछ भी खाता था वो पचता नहीं था। थोड़ा बहुत भी खा ले तो उल्टी कर देता था। और धीरे धीरे ये आदत, मतलब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा उसके साथ बढ़ने लगी थी। तो उसके घर वालों को लगा कि नहीं यार, कोई प्रॉब्लम होगी। उसको डॉक्टर डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन उससे कोई फ़र्क ज़्यादा पड़ा नहीं। तो घर वाले भी टेंशन में। लड़का भी घर आ गया, अब करे तो करे क्या। तभी एक पड़ोस में एक आंटी रहती थी, उन्होंने बताया कि भाई एक बार आप जाके दिखा दो, क्योंकि उनको थोड़ा पता था, इस चीज़ के बारे में नॉलेज थी। तो उन्होंने बोला कि यार उसको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उसे दनाई दी हो। अब दनाई एक टर्म होता है, मतलब एक चीज़ होती है जो दी जाती है किसी को, तो सामने वाला मतलब कुछ पछता वछता नहीं है, और एक सडन एक उसकी लिमिट होती है, लिमिट में जाके डेथ हो जाती है बंदे की। तो आंटी ने बताया कि सागर में एक जगह है, सत्तधाना करके एक गांव है सागर में। तो वहाँ पे इसका इलाज होता है, तो एक बार आप जाके उसे वहाँ दिखा दो। तो उसके घर वालों ने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम जाके दिखा देते हैं। तो जब वो मुझे बताया उसने कि यार जब वो भोपाल से सागर गए, तो मतलब उसके चाचा जी उसको लेके गए थे भोपाल से सागर। तो वो वहाँ पहुँचा, वहाँ पे उसने नहाया धोया, बाकी सारा काम किया। फिर उसने बताया कि वहाँ पे सडन गया वो, वहाँ पे एक पुजारी जी थे, वो एक मंदिर बना हुआ था, पुजारी जी थे। तो चाचा जी ने बताया कैसी कैसी समस्या थी कि आप मतलब बच्चे को कुछ पचता नहीं है और कमज़ोर होता जा रहा है डे बाय डे, कुछ खाया नहीं है, कुछ खाता है तो उल्टी कर देता है और कुछ लगता नहीं है। डॉक्टर को भी दिखाया पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो पुजारी जी ने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने उसको बोला कि भाई तुमने कुछ खाया है? उसने बोला नहीं, अभी तक तो नहीं खाया। तो उन्होंने बोला 2 रोटी खा लो। तो बंदे ने, मतलब जो मेरा दोस्त था, उसने 2 रोटियां खाई बड़ी मुश्किल से। और फिर उसको बोला कि हाँ ठीक है। अब उसके चाचा जी को बोला कि एक दवाई दी, मतलब काढ़ा टाइप का था, ग्लास में दिया, गर्म था वो। उसको बोला ठंडा के इसको, मतलब ठंडा करके इसको उसको पिला दो। तो चाचा जी ने ऐसे ही किया, उसको पिला दिया। अब पिलाने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि अब ये उल्टी करेगा। तो बोले कि एक टॉवल बिछा दो, पतला सा कोई, जैसे आपने भी देखा होगा कॉटन के कुछ टॉवल्स आते हैं पतले से। तो वो बिछाया, उसके ऊपर उसको उल्टी करवाई और 3 गोलियां दी थी। बोली एक इस तरफ रख लो, एक इस तरफ मुंह के अंदर रख लो और एक निकल जाओ। वो निकलने के बाद उल्टी करवाई उसको। तो उल्टी हुई धीरे धीरे करके, बहुत ज़्यादा उल्टी हुई। तो फिर अब चाचा जी को उन्होंने बोला कि भाई ऐसे साफ़ करो आप। तो जब उल्टी को उन्होंने साफ़ किया, बड़ी मुश्किल से उल्टी को साफ़ किया, अब जैसे तैसे क्या हो मुझे नहीं पता उसके बारे में। तो उन्होंने देखा उसको कि उसके अंदर से, जो उसकी उल्टी थी उसके अंदर से भाई कांच के टुकड़े, बाल, हड्डियों के टुकड़े, एक सेंगा गेहूँ और कांच के टुकड़े, और पता नहीं ऐसी क्या कौन सी चीज़ें जो उसमें से निकली। चाचा जी ये देख के हैरान परेशान कि ये है क्या भाई। तो लेके गए पुजारी जी के पास, एक कागज़ के टुकड़े में रख के कि भाई ये सब निकला है उसमें से। तो उन्होंने बोला यही होती है दनाई। और ये धीरे धीरे, मतलब जब ये दी जाती है तो नाम मात्र, मतलब एकदम रहता ही नहीं है। लेकिन ये धीरे धीरे अपने आप बनती जाती हैं, और एक टाइम पे ऐसा आता है कि ये मतलब पेट की नसें काट देती हैं, मतलब अंदर ही अंदर वो बढ़ती जाती हैं चीज़ें। मतलब पहले छोटी रहेगी, फिर बड़ी हो जाएगी, फिर उससे थोड़ी और बड़ी हो जाएगी, फिर धीरे धीरे करके वो पेट फाड़ देती है, और एक टाइम ऐसा आता है कि जिसकी वजह से इंसान की मौत हो जाती है। तो दोस्तों वही यही थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि कहानी आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़, और फर्स्ट ऑफ़ ऑल सबसे बड़ी चीज़ कि भाई अगर कोई कुछ भी खाने के लिए देता है, अगर वो आपके बहुत ही क्लोज़ है तो ठीक है। अगर कोई मतलब ऐसा है कि मतलब भाई जिसे आप अच्छे से नहीं जानते, जिस पे भरोसा नहीं करते, तो प्लीज़ यार, मेरा कहना तो यही है कि एक बार सोच लो, समझ लो, भरोसा हो सामने वाले पे तो ही कुछ दे कोई, तो खाओ। अदरवाइज़ भाई रहने दो कि नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि भाई ये सच्ची घटना है, ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से बना के बोल रहा हूँ, भाई ये सच्ची घटना है। और
आप चाहो तो पता कर सकते हो, सागर है, सागर में सत्ताधाना करके गांव है, वहाँ पे ये चीज़ होती है, निकाली जाती है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर प्लीज़ अच्छा लगा है तो भाई एक लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और भाई नए आए हो अगर तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर ज़रूर कर देना भाई।